तनीषा कार से उतरते ही ठिठक गई। उसके सामने उनका नया घर था और उसके पीछे अंधेरे में छिपा एक पुराना खंडहर। तनीषा, मम्मी, क्या यह घर लेना जरूरी था? उस पिछला घर बहुत डरावना लग रहा है। तनीषा का कमरा सुंदर था, लेकिन खिड़की से वो पुराना घर साफ दिखता था। वो उस तरफ से नजरें नहीं हटा पा रही थी। मम्मी हंसकर, डर छोड़ो, उस मकान को तो सालों से किसी ने छुआ भी नहीं। अब अपना सामान निकालो और कमरे को सेट करो। रात को तनीषा अपने बिस्तर पर बैठी रही। खिड़की से झांकता वो पुराना घर जैसे उसे खींच रहा हो या देख रहा हो। रात के 9 बजे थे। तनीषा चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी निगाहें खिड़की पर ही जमी थी। उसने देखा, उस पुरानी खिड़की में कोई खड़ा था। उसकी सांस रुक गई। कोई था और वो सीधा उसे देख रहा था। तनीषा, मम्मी जल्दी आओ, मैंने कुछ देखा खिड़की में। मम्मी चौंक कर, अब क्या हुआ तनीषा? तनीषा, मम्मी यही था वो, मैंने साफ देखा, खिड़की के पास खड़ा था। मम्मी, कुछ नहीं बेटा, तुझे वहम हुआ है। रात को अक्सर ऐसी चीजें दिखती हैं जो होती नहीं। तनीषा धीरे से, मैंने देखा था, कोई तो था वहां। उसकी आंखों में डर था, कोई उसे देख रहा था। फिर से तनीषा करवट बदल रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल में अब भी डर की हल्की सी लहर थी। फिर से वही साया, इस बार और भी साफ, वो खिड़की पर झुका हुआ था। तनीषा की चीख निकलने ही वाली थी। तनीषा घबराकर, मम्मी इस बार मैं मजाक नहीं कर रही, कोई था वहां, मेरी खिड़की में देख रहा था। मम्मी गुस्से में, अब बस करो तनीषा, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। तनीषा, लेकिन मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही। अब कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो जानती थी वहां कुछ था और वो हर रात और पास आ रहा था। अब तनीषा डर से भाग नहीं रही थी। उसने ठान लिया था कि अब सच्चाई सामने लानी ही होगी। धीरे धीरे चुपचाप तनीषा पीछे के दरवाजे से निकली। उसकी नजर सीधी उस पुरानी हवेली पर थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो जानती थी कि यह कोई मामूली रात नहीं थी। तनीषा धीरे से, जो भी है अब छिप नहीं सकता। दरवाजा धीरे धीरे चूं चूं करता हुआ खुला और अंधेरा निगाहों में समा गया। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ था, जैसे दीवारें खुद उसकी आहट सुन रही हों। हर सीढ़ी पर उसकी सांसें तेज हो रही थी। ऊपर का मंजर जैसे उसे खींच रहा था। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही सन्नाटा गहरा हो गया। वो दरवाजा जो हल्का खुला था उससे बुला रहा था। तनीषा धीरे से बुदबुदाती, कोई तो है। उसने कांपते हाथ से दरवाजा पूरा खोला। तनीषा डरी हुई फुसफुसाहट में, ये क्या है? आईने में किसी और का चेहरा था, पर वो वहां नहीं थी। तनीषा की चीख हवेली में गूंज उठी। उसकी रूह तक कांप गई। कुछ था और अब वो बहुत पास था। तनीषा की रूह तक कांप चुकी थी। वो अब वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। हर सीढ़ी पर जैसे जमीन खिसक रही थी। पीछे से ठंडी हवा उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। तनीषा रोती आवाज में, खुल जा प्लीज। लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो। पीछे से वो परछाई फिर से दिखी और अब वो और पास थी। पर तनीषा को बस एक ही चीज दिख रही थी, बाहर की आजादी। उसका डर अब हकीकत बन चुका था। दरवाजा बंद था और साया उसके बिल्कुल पीछे था। रात के किसी पहर मां की आंख खुल गई। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ ठीक नहीं था। मां धीरे से, तनीषा, कुछ तो अजीब था, जैसे घर में सन्नाटा बोल रहा हो। कमरे में कोई बैठा था, बिल्कुल चुपचाप। मां सांस रोककर, तनीषा, इतनी रात को ऐसे क्यों बैठी हो? जैसे ही उसने सिर घुमाया, मां की रूह कांप गई। वो तनीषा नहीं थी, कुछ और था। मां घबराकर, हे भगवान, ये मेरी बेटी नहीं है। और दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। तनीषा अभी भी हवेली के अंदर फंसी थी। हर कोना एक नई डरावनी कहानी बयां कर रहा था। उसने एक कमरा देखा जहां पुरानी किताबें बिखरी थीं। टेबल पर रखा वो मोटा रजिस्टर जैसे उसे बुला रहा था। तनीषा फुसफुसाकर, ये क्या है ये सब? हर नाम के साथ एक तारीख और हर तस्वीर गायब लड़की की। तनीषा की सांस रुक गई। अगला नाम उसी का था और तारीख आज की। जब तनीषा किताब पढ़ने में डूबी हुई थी, उसे क्या पता था, ठीक उसके पीछे मौत सांसें रोके खड़ी थी। तनीषा घबराकर, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पर वो जितनी तेज भाग रही थी, मौत उतनी ही चुपचाप पीछे थी। एक खिड़की दिखाई दी, आजादी की आखिरी उम्मीद। तनीषा,
बस बस बाहर निकल जाऊं, फिर कुछ भी कर लूंगी। आखिरकार वो बाहर निकल आई, लेकिन अब दौड़ नहीं रही थी, वो अपनी जान बचा रही थी। मां धीरे से, तनीषा, पर जो खड़ी थी वो तनीषा नहीं थी, वो उसका साया था। तनीषा चिल्लाकर, मां वहां से हटो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो अंदर था वो इंसान नहीं था। तनीषा चिल्लाकर, मां पीछे हटो, वो मैं नहीं हूं। मां कांपती हुई उस पर नजर गड़ाए खड़ी थी, पर अब हर सेकंड कीमती था। असली और नकली अब आमने सामने थे। साया धीरे से, अब ये घर मेरा है। तनीषा, नहीं, मैं वापस आ चुकी हूं। तनीषा, तू इस रजिस्टर से बंधी है ना, अब तेरा नाम भी जल जाएगा। जैसे ही रजिस्टर जला, साया की चीखें गूंज उठी। साया भस्म हो चुका था। मां रोते हुए, मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। तनीषा, अब सब खत्म हो चुका है मां, अब मैं यही हूं। सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन एक डर अभी भी दिल में छिपा था। कहीं रजिस्टर की कोई और कॉपी तो नहीं।